और ये देख सकते हैं आप, ये चार्जिंग लेना स्टार्ट कर दिया, यानी चार्जिंग का सिंबल बन गया। समझ लीजिए चार्जिंग लेना हमारा फ़ोन स्टार्ट कर दिया है। एक बार और देखिए सही से। तो इस तरह से आप चार्जिंग जैक लगा सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के मोबाइल हार्डवेयर क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सैमसंग के जो चार्जिंग जैक होते हैं उसको चेंज करना बताता हूँ आज के क्लास में, और किस तरह से इसको रिप्लेस करते हैं ये आप देखते रहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 7 पिन का चार्जिंग जैक है। इस जैक को हमें बाहर निकालना है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसके ऊपर थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट लगाया, और सोल्डरिंग पेस्ट लगाने के बाद क्या करते हैं, हम इसको एसएमडी से हम रिमूव करते हैं। तो एसएमडी से जब हम रिमूव करते हैं जैक को, तो आपको सीधा हीट करना होता है, और सीधा ऊपर की तरफ से हीट करके आपको कोई भी जैक रिप्लेस करना हो, चेंज करना हो, चार्जिंग जैक हो, चाहे ऑन ऑफ स्विच हो, चाहे कैमरे का जैक हो, उसको जब चेंज करना होता है तो हम सीधा ऊपर से हीट करते हैं, और ऊपर से हीट करके इस जैक को हम निकालते हैं। क्योंकि ये जैक क्या है, कोई भी जैक तब हम चेंज करेंगे जब जैक खराब होता है। और इस तरह से हम हीट करेंगे। राउंड शेप में हमें हीट करना है, और राउंड शेप में हीट करने के बाद ये जैक जब लूज हो जाता है तो हमें आसानी से फिर ऊपर उठा लेना होता है। ये जब तक सोल्डर ये सही से गर्म नहीं होगा तब तक ये जैक बाहर नहीं निकलेगा। और कई बार क्या होता है, हम जल्दीबाजी करते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो ऊपर की तरफ खींचने पर क्या होगा, तो ये नीचे का बोर्ड का जो प्रिंट है ये डैमेज हो जाता है। तो इस तरह से हम हीट करते हैं। ऐसे राउंड शेप में हमें हीट करना है। कोई जल्दीबाजी नहीं, राउंड शेप में हीट करेंगे। और मशीन में थोड़ी सी हीट कम थी, मैंने हीट बढ़ा दिया फिर। और ये जैक जो है लगभग लूज हो गया, और ये निकल गया आसानी से। अब क्या होता है, इस जैक को निकालने के बाद जो नया जैक हम लगाएंगे सेम जैक होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं हमारे सामने ये रखा हुआ है, और ये जैक 7 पिन का ही होना चाहिए। और आप देख सकते हैं ये जैक है हमारे पास 7 पिन का। अब इस जैक को लगाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, जैक लगाने से पहले ये जो होल आप देख रहे हैं, ये साइड में जो बना हुआ है, इस होल को आपको क्या करना होता है, पहले क्लीन करना होता है, ताकि जैक हम आसानी से इस पर लगा सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिसोल्डर वायर का यूज करते हैं। और डिसोल्डर वायर से हम क्या करते हैं, इन होल को क्या करते हैं, साफ करते हैं। इस तरह से हम डिसोल्डर वायर लेंगे, और हमारे डिसोल्डर वायर और आयरन के हेल्प से हम इन होलों को क्या करेंगे, साफ करेंगे। इस तरह से देख रहे हैं आप, दोनों होल्स क्लियर हो चुका है। इसी तरह से इधर का भी 2 होल है, इसे भी क्लियर कर लेंगे। एक पिन रह गया, इसे भी क्लियर कर लेते हैं। और डिसोल्डर वायर जो है जितना अच्छा रहेगा उतने ही सही तरीके से आपका जो है काम होता है।
तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं जो सारे होल हमने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। और इस होल को क्लियर इसलिए कर दिया जाता है, जो जैक जो हम लगाएंगे तो जैक में आप जैसे ये देख रहे हैं ये पिन जो है नीचे की तरफ, और ये पिन इसमें फंस जाएगा। तो इसको लगाने के लिए, लगाने का तरीका क्या है, सबसे पहले लगाने के लिए हम वैसे भी लगा सकते थे, लेकिन क्या होता है ये पिन जो नया जैक होता है ना, इसका ये पिन क्या होता है, गोल्डन होता है। तो गोल्डन पिनों को पहले आपको सिल्वर करना होता है। कैसे आप सिल्वर करेंगे, पहले आपको क्या करना है, जैसे कि ये जैक है, अब देखिए ये जैक 7 पिन का है कि नहीं है, प्रॉपर ये जैक है कि नहीं, वैसे भी आप रख के देख सकते हैं। आप देख रहे हैं प्रॉपर यही जैक है, ये जैक इसी फ़ोन का है। अब इसमें क्या करना है, अब ये जैक आपको लगाना है। इस जैक को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया आपको, थोड़ा सा हम क्या करेंगे यहाँ पे पीपीडी पेस्ट का यूज़ करेंगे। और पीपीडी पेस्ट हमें लगाना कहाँ पे है, जैक के पिनों को सिल्वर करना है। जैसे कि हमने क्या किया, इसके पिनों पे लगा दिया, और ये आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा हमने इस तरह से इसके पिनों पे लगाया सोल्डरिंग पेस्ट पहले। और सोल्डरिंग पेस्ट लगाने के बाद हमें क्या करना है, पीपीडी पेस्ट का यूज़ करना है। और ये हमने लगा रखा है होल्डर पे थोड़ा सा पीपीडी पेस्ट। और इससे क्या करना है, इन पॉइंटों पे पहले थोड़ा सा सिल्वर हमें कर लेना है। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इनके पॉइंटों को सिल्वर कर लिया। आप देख भी पा रहे होंगे ये पिन क्या होगा, सिल्वर हो गया इसका। पिनों को सिल्वर करने के बाद क्या करना होता है, इस जैक को हमें सोल्ड करना होता है। तो जैक को सोल्ड करने के लिए हम चाहें तो आयरन से ही लगा सकते हैं इसको, हम चाहें तो एसएमडी से भी लगा सकते हैं। तो हम चलिए हम आपको आयरन से ही लगा के दिखा देते हैं। यदि एसएमडी से लगाना चाहेंगे तो एसएमडी से भी लग सकता है, या आयरन, दोनों तरीके से ये जैक लग सकता है। इसके ऊपर से भी थोड़ा सा सिल्वर कर लेते हैं पिनों को। अब इस जैक को लगाने के लिए हमें क्या करना है, ऐसे पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हमें रखना है इस जैक को। और ऐसे रखने के बाद हमें क्या करना होता है, ऊपर से हमें हीट कर लेना होता है, या हम यहाँ पे साइड में आयरन टच करेंगे। चलिए आयरन से हम लगा के दिखाते हैं आपको। आयरन से भी बहुत आसानी से लग जाता है ये जैक। ऐसे रखा हमने, और ऐसे रखने के बाद हम क्या करेंगे, साइड से हम आयरन टच करेंगे, और आयरन के हेल्प से हम इसको आराम से लगा सकते हैं। जैसे कि ऐसे लिया हमने, और साइड में जो है हमने सोल्डरिंग पेस्ट लगाया। और सोल्डरिंग पेस्ट लगाने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा पीपीडी लेना है, या सोल्डर वायर रहेगा हमारे पास तो सोल्डर वायर का यूज़ करेंगे। ऐसे साइड से लेंगे, और इस तरह से जो है साइड से हम इस तरह से, और ये होल जो है लॉक हो जाता है, जैक अपने जगह पे इस तरह से बैठ जाता है। अब देखिए इस तरफ से भी ऐसे साइड से लिया हमने आयरन, एक बार हम साइड से टच कर रहे हैं, इस तरह से टच करेंगे साइड से। इस तरह से जो है और इस तरह से जैक हमने मजबूती के साथ लगा दिया, और ये अपने जगह पर फिक्स हो गया। अब क्या होता है, जैसे कि आगे का पिन है, आगे का पिन जो है, आगे का पिन सोल्ड हुआ कि नहीं, आगे का पिन यदि सोल्ड नहीं होता तो ये जैक काम नहीं करेगा। तो आगे का पिन सोल्ड करने के लिए देखिए, सबसे पहले जो है, आप जब काम करते हैं तो काम करने के लिए आपको 2 तरह का आयरन आपको रखना पड़ता है। एक मैक्रो आयरन रखना पड़ता है, और एक हमें रखना पड़ता है जो नॉर्मल सोल्डिंग आयरन रहेगा, वो हम रखेंगे। करना, जैसे ये पिन जो है ये आगे का पिन होता है। अब ये 4 पिन आप देख रहे हैं, ये 4 पिन जो है प्रॉपर सोल्ड हो चुका है। ये 4 पिन सोल्ड होने के बाद जैक तो मजबूती के साथ लग गया, जैक तो बोर्ड पे सोल्ड हो गया, लेकिन जैक तभी ये काम करेगी जब इसकी कनेक्टिविटी नीचे वाले प्रिंट से होगी। तो नीचे वाले प्रिंट से कनेक्टिविटी तब होगी जब इसकी सोल्डिंग प्रॉपर होगी, या असेंबली से हीट करके जब लगाते हैं तो सोल्डिंग प्रॉपर कनेक्टिविटी जल्दी। आयरन से आप सोल्ड करते हैं इन पिनों को, तो आपको कनेक्टिविटी सही से बनाने के लिए आयरन इस पर एक बार
चलाना पड़ेगा। तो आयरन चलाने के लिए हम क्या करेंगे, आयरन में थोड़ा सा हम यूज करेंगे पीपीडी पेस्ट यूज करेंगे इस तरह से, और हम क्या करेंगे सभी पिनों पे एक एक करके हम आयरन चलाएंगे, और जिससे क्या होगा सभी पिन जो है नीचे की तरफ जो है सोल्ड हो जाएगा। ये पिन इस तरह से पेस्ट लगा करके हमें सभी पिनों को एक एक करके सोल्ड करना है। जैसे देखिए एक एक करके हमें सभी पिनों को सोल्ड करना है इस तरह से, इस तरह से एक एक करके सभी पिनों को सोल्ड करना है। और इस तरह से जो है ठीक है। तो इस तरह से जो है हम सारे पिनों को सोल्ड कर देते हैं। यदि हमें लगे कोई भी पिन यदि उठा हुआ है या सोल्ड नहीं हो, रीसोल्ड आप कर सकते हैं उसको, कोई बात नहीं, दोबारा आप सोल्ड कर सकते हैं उसको। और ऐसा लगाने के बाद आप क्या जैक को एक बार चेक कर सकते हैं। तो जैक को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, पहले जैक लगाने के बाद हम क्या करते हैं आईपी से हम पहले इस कनेक्टर को साफ कर लेते, क्लीन कर लेते, क्योंकि इस पे जो पेस्ट लगा होता है तो इस पेस्ट को जो है आप प्रॉपर साफ कर देंगे। अब मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले यदि आपके पास फ़ोन कंप्लीट नहीं हो तो कोई जैक की प्रैक्टिस यदि आप करते हैं, जब आप काम करोगे तो काम करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के लिए आप 2-3 बोर्ड लेकर के इस तरह से और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और पुराने जैक बोर्डों पे आप प्रैक्टिस कीजिए सही से, परफेक्ट रूप से आपको काम आ जाएगा। जैसे कि अब जैसे ये जैक हमने लगाया, लगाने के बाद हमारे पास मान लीजिए डिस्प्ले नहीं है, तो हम आराम से इस पर बोल्ट हम चेक कर सकते हैं। इस पर बोल्ट हम चेक करेंगे, बोल्ट हम चेक करेंगे, हमें यहाँ बैटरी कनेक्टर पे बोल्ट पता चल जाता है। मल्टीमीटर हमारे पास रहता ही है ऑलरेडी, और मल्टीमीटर से हमें पता चल जाता है जो बोल्ट कितना यहाँ पे आ रहा है, आउटपुट कर रहा है। तो बोल्ट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीमीटर को DC 20 पे सेट कर लेते हैं, और DC 20 पे सेट करने के बाद जो है देखते हैं यहाँ पे बैटरी कनेक्टर और बोल्ट पहुँच रहा है कि नहीं। जब यहाँ पे बोल्ट पहुँचेगा तो हम समझ जाएंगे जो ये हमारा काम सक्सेस हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बोल्ट पहुँच रहा है 4.2, इसका मतलब हमने जो जैक लगाया ये जैक हमारा कंप्लीट लग चुका है और प्रॉपर चार्जिंग जैक काम करने लगा है, और इसकी सप्लाई में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे ये फ़ोन मेरे पास है और इस फ़ोन का हमारे पास ये LCD भी रखा हुआ है, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। इसमें लगा के मैं एक बार चेक करा के दिखाऊं, मेरे पास चार्जर तो है ही, तो मैं लगा करके आपको चेक करके दिखाता हूं। तो इस तरह से जो है पहले हम LCD को कनेक्ट कर लेते हैं, और कनेक्ट करने के बाद कनेक्ट किया हमने, और कनेक्ट करने के बाद जो है चार्जर को कनेक्ट कर लेते हैं। इसकी बैटरी भी हमारे पास है, हम आपको चेक करके इसको दिखाते हैं जो ये हमारा काम सक्सेस हुआ कि नहीं। जैसे हमने कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद ये बैटरी हम लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से हमने लगाया, और ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, और ये देख सकते हैं आप ये चार्जिंग लेना स्टार्ट कर दिया, यानी चार्जिंग का सिंबल बन गया। समझ लीजिए चार्जिंग लेना हमारा फ़ोन स्टार्ट कर दिया है। एक बार और देखिए सही से। तो इस तरह से आप चार्जिंग जैक लगा सकते हैं। और चार्जिंग जैक एक और तरीका है चार्जिंग जैक के लिए, जैसे कि बोर्ड में जैसे आपने देखा यहाँ पे कट बना हुआ है, तो ये हमने आयरन से लगाया, हम SMD से भी लगा सकते हैं। यदि किसी बोर्ड में यहाँ पे बैक साइड में कंपोनेंट्स नहीं हो तो आप बैक साइड से हीट करके भी लगा सकते हैं, SMD से जैक को प्रॉपर लगा सकते हैं। तो आज आपने सीखा सैमसंग फ़ोन का 7 पिन का जो चार्जिंग जैक है किस तरह से चेंज करना होता है। इस तरह से आप 5 पिन का भी जैक चेंज कर सकते हैं, इस तरह से आप 10 पिन का भी जैक चेंज कर सकते हैं। मतलब कोई भी फ़ोन आपके पास आता है ना, उस पर आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलता हूँ, धन्यवाद।